हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 21 प्रश्न जो कि सौर मंडल से होगा, सौर मंडल और सूर्य से। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण 21 प्रश्न देखेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए अंतिम तक वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट में जिसका आंसर जानते हैं उसका आंसर जरूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो पाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता कौन है। सौर मंडल का जन्मदाता कौन है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सौर मंडल का जन्मदाता जो है आपका बी है, ऑप्शन बी अर्थात सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो वह बृहस्पति है, बृहस्पति अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्या होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही कि सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा बुध। बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न और चौथा नंबर प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बिल्कुल हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा, शुक्र है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है सौर मंडल में भोर का तारा किसे कहते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों, सौर मंडल में भोर का तारा, तो बिल्कुल शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। सौर मंडल हमारे सौर मंडल का शाम का तारा किसे कहते हैं। शाम का तारा किसे कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे सौर मंडल में शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 8वां नंबर प्रश्न है, सौर मंडल में कितना ग्रह है। हमारे सौर मंडल में कितना ग्रह है दोस्तों, तो बिल्कुल हमारे सौर मंडल में जो है टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, सूर्य को एक वर्ष कितना दिन का होता है। सूर्य का एक वर्ष जो होता है वह कितने दिन का होता है, तो बिल्कुल 25 मिलियन वर्ष का होता है। 25 मिलियन वर्ष, और उसी को कहते हैं कितना, 250 लाख। ठीक है, 25 मिलियन इक्वल 250 लाख, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का एक वर्ष कितने दिनों का होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न में क्या है दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो बिल्कुल सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा जो है 70% है। 70%, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है दोस्तों। सूर्य में हीलियम की मात्रा जो है वो कितनी है, बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। सूर्य में हीलियम की मात्रा जो है आपका 26.5% है। कितना, 26.5% है हीलियम की मात्रा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल अगला प्रश्न जो है आपका, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है दोस्तों, तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के किस किरण को उसका मुकुट कहते हैं। सूर्य के किस किरण को उसके मुकुट कहते हैं दोस्तों, तो सूर्य के एक्स किरण को, किसको, एक्स किरण को उसका मुकुट कहते हैं, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की उम्र क्या है। सूर्य की उम्र क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल 5 मिलियन वर्ष है, अर्थात 50 लाख वर्ष है। और हजार में बात करें तो कितना, 50,000, ये गलत है, यानी आपका ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों,
तो बिल्कुल सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में यानी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना दोस्तों? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सूर्य के धब्बे का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के जो धब्बा दिखाई देता है, काला काला धब्बा जो दिखाई देता है, वह सूर्य के धब्बे का तापमान जो होता है वह 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के धब्बे का एक चक्र कितने वर्षों का होता है? सूर्य के धब्बे का जो एक चक्र होता है वह कितने वर्षों का आता है? तो टोटल 22 वर्षों का आता है। 22 वर्ष ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपका सूर्य का व्यास कितना होता है? सूर्य का व्यास कितना होता है दोस्तों? 13,90,000 किलोमीटर है। कितना? 13,90,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए और बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ए और बी हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक ही दिया हुआ है, तो ए और बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य हमारे पृथ्वी से जो है वह 110 गुना बड़ा है। कितना? 110 गुना बड़ा है सूर्य। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सूर्य सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह जो है आपका बुध ग्रह है। कौन सा? सूर्य के जस्ट बाद है बुध ग्रह। ठीक है दोस्तों, बुध ग्रह, बुध के बाद में है शुक्र, शुक्र के बाद में है कौन सा ग्रह? शुक्र के बाद में है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में है मंगल, और मंगल के बाद में है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में है शनि, शनि के बाद में है अरुण, और अरुण के बाद में है वरुण। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार इसका साइकिल है। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सूर्य का सबसे दूरतम ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है अभी बताए हैं, तो वो वरुण ग्रह है। वरुण ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 21 प्रश्न देखे हैं। 21 में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? कम से कम 21 में आपका 19 प्रश्न जो है सही होना चाहिए। 19 प्रश्न कम से कम यदि सही है तो सही है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।